आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18। देखिए आपके पास एपी क्या है। फर्स्ट 3, 8, 13, 18, 16। ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है 10 टर्म। देखो मैंने आपको एक बार अभी कल बताया था एक चीज कि ए एन क्या होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1d। ये लास्ट टर्म निकालते हैं। तो देखो आपके पास 10 टर्म, मान लो मुझे a3 निकालना है तो आपने कुछ नहीं करना, a प्लस 2d 1 कम, फिर a5 निकालना है a प्लस 4d। वैसे तो इसके अंदर रख के करा है कि मान लो a3 निकाला है तो मैंने यहाँ पर 3 रखा तो a प्लस 3 माइनस 1 2d। लेकिन बस ऐसे ध्यान रखो यदि a 7 है तो a प्लस 7 है ना तो एक कम कर देना a प्लस 6d। अब ऐसे ही मुझे क्या बोला है 10 टर्म बोला है। पहले देख लो इसमें क्या क्या दिया है। पहले फर्स्ट टर्म, ये होती है फर्स्ट टर्म a, तो a मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है स्मॉल डी। वो क्या होता है आपके पास, देखो ये a1 ये a2, तो सेकंड माइनस फर्स्ट a2 माइनस a1। a2 क्या है आपके पास 8, 8 माइनस 3 क्या आ गया आपके पास 5। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। an होती है आपके पास लास्ट टर्म। अब मुझे क्या बोला है फाइंड द 10 टर्म, और 10th 26 तो इसका मतलब ये n होता है। तो आपके पास a 10 निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला a प्लस 90। और यदि आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करना है तो आपने क्या लगाना है ए एन का फॉर्मूला लगाना है a प्लस एन माइनस 1d। अब आपके पास n क्या है यहाँ पर 10 है तो a क्या है आपके पास यहाँ पर 3, n क्या है आपके पास 10 माइनस 1 और d क्या है आपके पास 5। तो 3 प्लस 9 इंटू 5 तो 3 प्लस 48। और देखो ये ऐसे 8 n a क्या है सीधा लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। कितना आ गया आपके पास, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बताया, नहीं तो आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगला a26, तो 26 का मतलब एक कम लेनी है a प्लस 25d। तो इस वाले से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। a देखो आपको पता ही है 3 और d कितना है आपके पास 5, तो 3 प्लस तो कितना आ गया 128। ठीक है। अब मान लो आपके पास इसका मान लो क्या क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट आ गया आपको समझ। फर्स्ट सेकंड विच टर्म ऑफ एपी इज 21, 18, 15 इज माइनस 81। तो क्या है 21, 18, 15, तो ए क्या है इसमें 21। डी क्या बोला मैंने आपको सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब a2 माइनस a1, तो 18 माइनस 21 तो कितना आ गया आपके पास -3। उसके बाद क्या बोला है इसने आपको, इसने बोला है आपको इज माइनस 81 मतलब लास्ट टर्म दी है ए एन, वो क्या दी है -81। अब विच टर्म का मतलब यू हैव फाउंड, विच टर्म का मतलब यू हैव फाइंड एन। टर्म बोलिए ना फाइंड आउट करने को तो उसका मतलब होता है एन। तो आपके पास फॉर्मूला पता है ए एन ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए एन क्या है -81, ए क्या है 21, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी क्या है आपके पास -3। देखो ये यहाँ पर प्लस का इधर ले जाओ इसको लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाते हैं बेटू तो साइन क्या हो जाते हैं आपके चेंज हो जाते हैं। तो ये कितना है आपके पास n माइनस 1 इंटू माइनस, अब ये मल्टीप्लाई में इसको इधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो n माइनस 1 आपके पास कितना आया 34 और n कितना आ गया बच्चा 34, ये -1 है उधर जाके प्लस हो गया तो n आपके पास क्या आ गया 35। यू हैव फाइंड आउट n। उसके बाद उसने दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा है आपसे कि यू हैव ऑल्सो टेल कि इज ऑल्सो 0 इज अ टर्म ऑफ एपी। तो 0 एपी का टर्म आपका ये फर्स्ट वाला मैं यहाँ से इसको रब कर देती हूँ। इसके बाद इसने क्या बोला है कि जो आपका जो 0 है
वो क्या है आपके पास टर्म ऑफ एपी। तो आपको पता है एपी की टर्म क्या है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। बोला है उसने जीरो किस पर होगी, तो ए एन हमारे पास जीरो। ए देखो हमारे पास क्या है 21, एन कितना है आपके पास, सॉरी एन फाइंड आउट करना है कि जीरो किस पर होगी, और डी कितना है आपके पास -3 मल्टीप्लाई होता है। अब इसको इधर ले आओ, -21 एन माइनस वन इंटू -3। अब बेटू इसको इधर ले आओ, अब n माइनस वन क्या आ गया 7, n कितना आ गया 7 + 1, और n क्या आ गया आपके पास 8। तो इन्होंने पूछा था ऑल्सो जीरो अ टर्म ऑफ, क्या जीरो एपी की टर्म है, हाँ है ना, क्योंकि वो आपके पास प्लस में है, 8 इज अ नेचुरल नंबर। तो आपके पास क्या है, यस जीरो इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, क्यों, बिकॉज 8 इज अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर है, ओके, माइनस नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये कौन सी टर्म होगी, तो दिस इज इन 8th टर्म। 8 टर्म में आपके पास क्या होगी, ये आपके पास एपी इज विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। तो इन 8 टर्म एपी इज क्या होगी आपके पास जीरो। 8 टर्म पे एपी क्या है आपके पास, क्या होगी वो टर्म उसकी जीरो होगी, ओके।